तो हेलो गाइस, ये बात तो सच है कि करुणा आंटी और देबू यहाँ पे एक ही जगह पे यहाँ पे आ चुके हैं और एक ही साथ यहाँ पे मिल चुके हैं। करुणा आंटी ने यहाँ पे देबू को देख लिया और करुणा आंटी यहाँ पे देबू को देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान रह रहे हैं, क्योंकि करुणा आंटी यहाँ पे हैप्पी जो है उसको यहाँ पे देबू समझ लेते हैं। करुणा आंटी यहाँ पे कानपुर यहाँ पे आए हैं देबू का अंतिम संस्कार करने, लेकिन यहाँ पे अंतिम संस्कार करके जैसे ही मंदिर से निकलते हैं तो यहाँ पे मतलब हैप्पी से भेंट हो जाता है। तो हैप्पी से मुलाकात होने के बाद यहाँ पे करुणा आंटी को लगता है कि ये देबू है। तो फ्रेंड्स, बालीवुड के आज की एपिसोड में क्या हुआ, तो फ्रेंड्स आज की एपिसोड की पूरा रिव्यू करने वाले। तो अगर आप बॉलीवुड के फैन है तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे होता है कि सबसे पहले यहाँ पे दोनों सौर्य स्वर्ण सौर्य और यहाँ पे जो सौर्य है दोनों यहाँ पे मिलके यहाँ पे सभी पता लगाते हैं कि यहाँ पे काल किधर है। तो यहाँ पे पता लगता है, तो यहाँ पे काल का जो पक्षी है उसका पता लगता है। तो यहाँ पे काल उस पक्षी के ऊपर नहीं होता है। तभी यहाँ पे सभी लोग सोचते हैं कि काल यहाँ पे पक्षी के पास नहीं है, तो काल आखिर है कहाँ। फिर वहाँ पे पता लगाते हैं तो सभी परिवार यहाँ पे विवान को पता चलता है कि यहाँ पे काल यहाँ पे मतलब अनंत पुस्तकालय में यहाँ पे काल है। तो फिर यहाँ पे विवान बोलता है कि उस पुस्तकालय में यहाँ पे काल कर क्या रहे हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जो हैप्पी है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने पहलवान को पटक दिया, सब कुछ मतलब ये सब सोचता है। अलमारी को इतनी आसानी से उठा लिया, लेकिन हमारी बात को यहाँ पे कोई मानता ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हैप्पी का मम्मी है वो यहाँ पे आती है और बोलता है कि अभी तक सोए नहीं। फिर वहाँ पे हैप्पी बोलता है कि मैं आपको एक मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसको झूठ बिल्कुल मत मानना। फिर वहाँ पे हैप्पी अपने मतलब पूरी बात को वहाँ पे बताते हैं, लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पे बताते बताते उसकी मम्मी वहाँ पे सो जाती है और हैप्पी का बात वहाँ पे नहीं सुनती है। फिर वहाँ पे हैप्पी बोलता है कि मेरी बात को कोई विश्वास ही क्यों नहीं कर रहा है, किसी को मैं अगर सुना रहा हूँ, कोई बैठ के अगर सुन रहा तो वो सुनते सुनते ही सो जा रहे हैं। तो मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, इस तरह का यहाँ पे देबू बोलता है। उसके बाद यहाँ पे काल यहाँ पे जैसे ही मतलब अनंत पुस्तकालय से निकलते हैं तो यहाँ पे विवान और परियां यहाँ पे इंतजार करते हैं बाहर यहाँ पे काल का। उसके बाद फिर यहाँ पे काल को पता चलता है कि बाहर कोई है, तो काल वहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं आने लगते बाहर। तो फिर विवान बोलता है कि काल तुम बच नहीं सकते, तुम बाहर आ जाओ, हम यहाँ पे मतलब 4 लोग आए हैं, बालपरी विवान और यहाँ पे दोनों सौर्य हैं, तुम बच नहीं सकते, तुम जहाँ भी जाओगे पकड़ लेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे काल आ जाते हैं बाहर। तो उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी लोक पे होता है क्या, फिर पृथ्वी लोक पे यहाँ पे करुणा आंटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोती है, क्योंकि मतलब यहाँ पे अनन्या बताई थी कि देबू का यहाँ पे मौत हो चुका है। तो फिर यहाँ पे करुणा आंटी काफ़ी ज़्यादा रोती है कि देबू मतलब हम मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि देबू हम सबको छोड़ के चला गया, इस तरह का यहाँ पे करुणा आंटी बोलती है। और करुणा आंटी बोलती है कि मैं कल ही जाऊँगी मतलब कानपुर यहाँ पे देबू का अंतिम संस्कार करने। उसके बाद फिर यहाँ पे काल आते हैं बाहर आने के बाद फिर वहाँ पे विवान बोलता है कि अब तुम नहीं बच सकते। लेकिन विवान वहाँ पे मतलब काल का वो रूप देखकर मतलब बिल्कुल सेम यहाँ पे देबू भैया की तरह यहाँ पे लग रहे हैं, बड़ा बालवीर की तरह लग रहे हैं। तो विवान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। विवान वहाँ पे उसके ऊपर वहाँ पे वार नहीं कर पाते हैं और विवान वहाँ पे सोचने लगते हैं अपनी पुरानी बातें। बालवीर जो लास्ट टाइम जो बालवीर यहाँ पे बोल के गया था विवान, वो सब विवान वहाँ पे याद करने लगता है। उसके बाद फिर वहाँ पे काल को वहाँ पे मारने की प्लान बनाते हैं सभी लोग, मतलब कैद करने की प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पे विवान मतलब कुछ वार करने की कोशिश करता है, लेकिन विवान वहाँ पे वार नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पे काल अपनी मतलब सीटी को बजाता है, तो सीटी बजाते ही उसका जो पक्षी है वो वहाँ पे आ जाता है, डायनासोर जो पक्षी है वो वहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद फिर वहाँ पे वो पक्षी पूरा मतलब आग मतलब उगलने वाला पक्षी है, तो पूरा आग मतलब निकालने लगता है, अपनी जबान से आग निकालता है, तो वहाँ पूरा धुआं आता है। तभी वहाँ पे काल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो दोनों बच्चे कुकी और पुक्की है, यहाँ पे मतलब देबू का जो भतीजा और भतीजी है, तो वो वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे दोनों में शर्त लगता है कि देबू भैया नहीं आएंगे 1 घंटा के ऊपर। फिर वहाँ पे शर्त मतलब कुछ खाने के लिए अगर लेके आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो हम मतलब दोनों रख लेंगे खाना, इस तरह का मतलब कुछ होता है। अगर आएगा तो तुम रख लेना, इस तरह का दोनों में यहाँ पे शर्त लगता है। फिर वहाँ पे देबू भैया आ जाते हैं। फिर वहाँ पे जो कुकी होता है वो वहाँ पे रख लेता है दोनों यहाँ पे क्योंकि देबू भैया वहाँ पे जल्दी आ जाते हैं, दोनों रख लेते हैं। तो फिर वहाँ पे देबू बोलता है कि मुझे पता था तुम दोनों यहाँ पे कुछ शर्त रखोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कैंडी फ्लोस यहाँ पे लाया था। उसके बाद और एक निकलता है और वहाँ पे दे देता है। फिर वहाँ पे जो कुकी होता है वो बोलता है कि मैं 2 खा के क्या करूँगा, 1 आप रख लो देबू भैया। फिर वहाँ पे देबू भैया बोलता है कि मैं जाके थोड़ा मंदिर से यहाँ पे प्रार्थना करके आता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ पे खाएंगे तीनों मिलके। फिर बोलते हैं 10 मिनट में आ जाना हैप्पी चाचा। उसके बाद फिर वहाँ पे चले जाते हैं अंदर हैप्पी। उसके बाद फिर वहाँ पे बालपरी बोलती है विवान को कि विवान तुमने वार क्यों नहीं किया उसके ऊपर। फिर वहाँ पे विवान बोलता है कि मैं कैसे वार कर सकता था, वो बिल्कुल देखने में यहाँ पे मतलब हमारा बड़ा बालवीर जैसा लग रहा था, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये काल है हमारा दुश्मन जैसा, मुझे लग ही नहीं रहा था। फिर वहाँ पे बालपरी बोलती है कि विवान होश में आओ। फिर वहाँ पे विवान अपनी होश में आते हैं। फिर विवान मतलब अपना प्लान बनाते हैं कि फिर से कैसे उसको पकड़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे करुणा आंटी यहाँ पे मतलब जो देबू है उसका वहाँ पे पूरा मतलब अंतिम संस्कार करके जो फिर वहाँ पे करुणा आंटी वहाँ पे
निकलने लगती है और करुणा आंटी वहाँ पे अंतिम संस्कार करने के बाद देबू के बारे में वहाँ पे पूरा सोचती है। उसके बाद तभी यहाँ पे हैप्पी यहाँ पे मंदिर के अंदर वहाँ पे आ जाते हैं। मंदिर के अंदर आते हैं और फिर वहाँ पे करुणा आंटी जो मतलब देबू, उसके बाद करुणा आंटी वहाँ पे देबू का जो अंतिम संस्कार है वो वहाँ पे निकलने लगती है लेके। उसके बाद फिर यहाँ पे देबू मंदिर के अंदर आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे देबू बोलते हैं कि मैं हर सप्ताह यहाँ पे मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मोतीचूर का लड्डू मैं चढ़ाऊंगा। अगर मतलब मेरा बात को यहाँ पे कोई मानता ही नहीं, मैं मतलब उतना बड़ा पहलवान को मैं पटक दिया, उसके बाद इतनी बड़ी अलमारी को मैंने उठा लिया, तो मेरी बात कोई मतलब मानता ही नहीं। मतलब सब वहाँ पे देबू वहाँ पे मतलब भगवान को वहाँ पे बोलता है। तो फिर वहाँ पे देबू जैसे ही बोलता है फिर वहाँ पे अपनी एक कागज़ निकलता है, जिस कागज़ से बोलते हैं कि ये मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, लगता है पूरा हवा आता है तो वो कागज़ उड़ने लगता है। फिर वहाँ पे देबू जाता है कागज़ को लेने। उसके बाद यहाँ पे करुणा आंटी के पास एक मतलब रस्सी टाइप का होता है वो वहाँ पे गिर जाता है और वो भी उड़ने लगता है। तो दोनों तरफ से दोनों यहाँ पे उठाने के लिए आते हैं, इधर से देबू और उधर से वहाँ पे करुणा आंटी आती है। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाते हैं। देबू वहाँ पे जैसे ही उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे करुणा आंटी का पैर आ जाता है, तो करुणा आंटी का वहाँ पे पैर देबू छू लेता है, मतलब हैप्पी छू लेता है। उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे ही उठता है हैप्पी तो वहाँ पे करुणा आंटी देख के वहाँ पे परेशान रह जाते कि ये हमारा देबू कैसे यहाँ पे सामने आ चुका है, इसका तो मैंने अभी अंतिम संस्कार किया, ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे करुणा आंटी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। उसके बाद फिर यहाँ पे काल करते हैं क्या, फिर काल यहाँ पे मतलब फिर उस किताब के पास आते हैं और उस किताब में वहाँ पे शौर्य का पूरा मतलब डिटेल्स निकालते हैं। और काल वहाँ पे बोलते हैं कि ये स्वर्ण शौर्य यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में यहाँ पे आया कैसे, ये स्वर्ण शौर्य ये तो पहले नहीं था। उसके बाद काल वहाँ पे शौर्य का पूरा डिटेल्स निकालते हैं। तो फ्रेंड्स बालबीटन के आज की एपिसोड में कुछ इसी तरह का सीन दिखाया गया। तो फ्रेंड्स कल की आने वाली एपिसोड की मैं रिव्यू करते रहूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।